हेलो गाइस, आज मैं आपको मेरे एक बहुत ही गंदे एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो फ्रॉड या स्कैम की कैटेगरी में आता है। जो भी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको मालूम होगा कि आज का दिन अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी थी, मतलब कि 27/10/2022 आज के दिन अक्टूबर मंथ के ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। सो ये एक्सपायरी को मैंने ट्रेड किया। अभी कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी अक्टूबर 17,750 का कॉल 1200 क्वांटिटी ₹1 के प्राइस पे मैंने बाइंग की, और दूसरा एक जो है वो है निफ्टी अक्टूबर 17,700 का कॉल, उसमें मैंने 400 क्वांटिटी ली 35.15 के रेट पे। बट मेरे साथ स्कैम क्या हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 17,736.95 पे क्लोज हुआ है, और इसके चार्ट्स में जाते हैं हम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप यहाँ ये पाएंगे कि निफ्टी 17,758.90 पे क्लोज हुआ है। मतलब कि अगर आप चार्ट से देखते हैं तो क्लोजिंग वैल्यू है 17,758.90, ठीक है। और वैसे यहाँ बाहर से देखते हैं तो बाहर से ये दिखा रहा है कि क्लोजिंग प्राइस है 17,736.95, ठीक है। अभी मैंने ये जो ट्रेड लिए थे वो अराउंड 3 बजे लिए थे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पे 3 बजे के बाद जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेजी से कम होता जाता है और बढ़ता भी उतनी ही तेजी से है, अगर आपका जो कॉल या पुट है वो अपने अच्छी तरीके से ट्रेड किया हो तो। सो मैंने इस जगह पे दोनों ट्रेड लिए थे 17,750 और 17,700, दोनों के कॉल को मैंने बाय किया था। 17,750 का कॉल ₹1 में मिल रहा था, उसको मैंने 1200 क्वांटिटी बाय की थी, और दूसरा 35 पॉइंट समथिंग रुपये में मिल रहा था, उसके मैंने 400 क्वांटिटी बाय की थी, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया, बट 330 को मार्केट जहां पर भी क्लोज होता है वो जो वैल्यू है उसके अनुसार जो भी कॉल और पुट ऑप्शंस है वो या तो जीरो हो गए या तो इससे कम, मतलब कि इसका पुट होगा तो वो जीरो हो जाएगा, इसका कॉल होगा तो कुछ वैल्यू आएगी। आप सभी जानते हो कि 330 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। ये जो वैल्यू है ये मार्केट क्लोज हो जाने के बाद की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है 17,758.90, इसके ऊपर से हम हमारे जितने भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस है उनकी प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 17,750 का कॉल मैंने बाय किया हो और मार्केट क्लोज कर दे 17,758.90 पे, तो एक्चुअली ₹8.09 ये मेरे ऑप्शन का प्रीमियम माना जाएगा, क्योंकि मेरा मानना यही था कि मार्केट 17,750 के ऊपर ही रहेगा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, और वही हो रहा है। 17,758 पर मार्केट क्लोज हो गया। तो मुझे पोजीशंस में दिखना क्या चाहिए कि जो ₹1 पे आपने 1200 लॉट लिए थे वो ₹1 की कीमत हो जानी चाहिए ₹8.90। बट मैं जब भी पोजीशन में जाके ये देखता हूं तो मुझे दिखाते हैं 0.05, मतलब कि वो जो प्रीमियम था वो एक्सपायरी की वजह से जीरो हो गया। अभी जीरो कब हो सकता है कि जब मार्केट 17,750 के नीचे ही हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉक में आ गया कि भाई इधर तो दिखा रहा है कि मार्केट 17,750 के ऊपर है 8.90, और मुझे वहां पे प्रीमियम पे दिखा रहा है 0.05। इसलिए मैंने जीरोधा के वो टिकट रेस करने का होता है वो सब किया। उसके बाद मैंने NSE इंडिया की साइट चेक की, तो मैं वहां पे लेके जा रहा हूँ। NSE इंडिया की साइट जो है वहां पे हम देख सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग हुई है 17,736.95, 17,736.95, मतलब कि 17,750 से नीचे हुई है, इसीलिए मेरा प्रीमियम जीरो हो गया है। बट कोई भी ट्रेडर
कोई भी ट्रेडर जब भी ट्रेड करता है वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करता हो या दूसरी भी तरीके से, बट जो प्राइस चेक करता है, प्राइस एक्शन देखता है, वो चार्ट्स के थ्रू ही देखता है। तो अगर चार्ट्स में ही प्रॉपर तरीके से हमको ट्रू वैल्यू नहीं दिखाई जाएगा तो फिर हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे। मेरा दिक्कत ही यही है, प्रॉब्लम ही यही है कि ये स्कैम मेरे साथ क्यों हुआ। और आप बताइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाइए कि मैं यहाँ इसमें से बाहर कैसे आऊं। ये मेरा जो लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है 340 रुपए का। 340 रुपये बहुत ही कम आप बोल सकते हो कि इतने में क्या है, बट मैं प्लानिंग कर रहा था बहुत ज्यादा क्वांटिटी की, बट अच्छा हुआ नहीं किया। लास्ट एक्सपायरी को ही ऐसा हुआ था, 2 रुपए का कॉल था, मैंने लिया 1200 क्वांटिटी और वो पहुंच गया 22 रुपए पर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, पैसे मिलते तो है, बट ये केस में ऐसा होएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम व्हेन निफ्टी क्रॉस ओवर 17,750 लेवल, और मैंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि जो मैंने 1 रुपए में खरीदा है वो 8.5 रुपीज में आ जाएगा। बट जैसे ही मैंने ये पोजीशंस देखी मेरा पूरा हाल बिगड़ गया। अभी हम बैंक निफ्टी में चेक करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे क्या दिख रहा है, 41,299.30। उसके चार्ट्स में जाते हैं। फाइव मिनट्स में जाते हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 41,335.40। इसमें भी यही दिक्कत है। वो बोल रहे हैं एनएसई पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वैल्यू दिखा रही है 41,299.30 और चार्ट पैटर्न में ये दिखा रहा है 41,335.40। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने वैसे ही किया था, मान लो मैंने ये चार्ट पैटर्न देखी और मुझे यहाँ पे एंट्री मेरी मिली, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मुझे लगा कि भाई ये 300 अब पहुंच ही गए, 35 रुपए मुझे मिलेंगे, और यहाँ पे देख रहा हूं तो एग्जैक्ट 41,299.30 पे खड़ा है, तो ये तो लॉस हो जाए ना। मैं सोच रहा हूं कि 35 प्रीमियम कमा लेंगे, और यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है मेरे साथ। और आई होप जो भी ज़ीरोधा यूज कर रहे हैं, अगर आपको भी दिक्कत आ रही है ये टाइप की, तो आप प्लीज कंप्लेन कीजिए, प्लीज कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए तो वो ये सब ठीक करे। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पिछले 2 साल से कर रहा हूं। बहुत ही कम बार इस प्रकार की प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली है, बहुत ही कम बार, बट ऐसी वाली ये आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। अभी आप ही बताइए इसका क्या करे, और कोई ये सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम से गुजर चुका हो तो वो प्लीज मुझे गाइड करे कमेंट में लिख के कि भाई तू ये कर तो तेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, या फिर तू ये कर ब्रोकरेज वापस मिल जाएगी। बट ऐसे कीजिए। और आपसे सजेशंस भी मैं चाहता हूं कि मैं ट्रेड कैसे करूं, जैसे कि उसमें ये टाइप के गलतियां ना हो, ठीक है। बस यही था, यही समझाना था जो मेरे साथ हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है इसका अगर सॉल्यूशन हो आपके पास प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच।